अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान गाजी मलिक। इस वक्त हम मौजूद हैं मदरसा जामियतुत ताहिरात ज़ैनब अली अस्तान मरग्गा। रमज़ान और रमज़ान के साथ जो ही हम बात रमज़ान की करते हैं तो आपके जहन में ख़्याल आता है नेकी का, क्योंकि रमज़ान के अंदर एक नेकी को 70 के साथ जो है वो बढ़ा दिया जाता है। इसी सिलसिले में हम आज यहाँ पर मौजूद हैं और हम यहाँ पर जानने की देखने की कोशिश करेंगे कि मदरसा जामियतुत ताहिरात के अंदर किस किस्म का निज़ाम है, कैसे चल रहा है, क्या कुछ कमियां हैं और क्या कुछ अभी यहाँ पर मदरसे में मौजूद है। इसी सब पर हम आपको कोशिश करेंगे कि ये सब आपको यहाँ पर जो चीज़ें मौजूद हैं वो आप तक पहुँचाई जाएं, आपको दिखाई जाएं और जो कुछ कमियां हैं वो भी आप तक पहुँचाई जाएं, क्योंकि जो भी कमियाँ होगी इंफ्रास्ट्रक्चरल, वो तमाम कमियाँ पूरा करना जो है उम्मत मुस्लिमा की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि ये उम्मत मुस्लिमा का एक इदारा। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ जो है बुलाया और इस कार्य खैर में जो है हम जो कुछ कर सकते हैं, जो लोगों तक बात पहुँचा सकते हैं, उसके लिए जो है हमें मदद किया, इसके लिए शुक्रिया। सबसे पहले जानना चाहेंगे मदरसे के क्या हाल चाल हैं, क्या चल रहा है, कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाजी भाई, जैसे आपको मालूम है कि ये मदरसा पिछले 3-4 साल से मुसलसल चल रहा है और तकरीबन 1 साल इसका हो गया कि हम रात दिन बच्चे यहीं रहते हैं। मेरे इमदादी बच्चियां हैं और वो करीबन 30 के आसपास है। तो चूँकि सबसे पहले मैं उम्मत मुस्लिमा को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि देखिए, ये मदारिस जो हैं ये हमारी शान है और ये हमारी पहचान है। उम्मत मुस्लिमा में जो इस्लाम बाकी है वो इन्हीं मदारिस की वजह से। और हमने भी एक छोटी मोटी कोशिश की है ये कि चूँकि हमने किताबों में पढ़ा है, बच्चा एक फ़र्द को दीन पर ले जा सकता है और बच्ची एक ख़ानदान को दीन पर लेकर जा सकती है, तो इसलिए हमने ये कदम उठाया है। इस वक्त मदरसे को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस मदरसे में बाहर वाला मंज़र है, इसमें प्लास्टर की ज़रूरत है। इसी तरह शीशे, जो जितनी भी खिड़कियां हैं उन खिड़कियों में शीशे लगाने की ज़रूरत है। इसी तरीके से ऊपर जो दूसरी मंजिल है, उस दूसरी मंजिल में जो ऊपर टीन तो लगा हुआ है, लेकिन ऊपर वाला जो छत है, जो फर्श पड़ना चाहिए था, वो अभी नहीं पड़ा है। उसके लिए प्लाई की ज़रूरत है और सीलिंग के लिए। हाँ, तो उसी तरीके से खिड़कियों के जो शीशे हैं वो नहीं है। बाकी किचन हमारे पास नहीं है। इसी तरीके से छोटा मोटा हमारे पास जो कमरे हैं वो भी बहुत कम हैं, 3-4 कमरे हैं। और लोगों की जो डिमांड है यहाँ इस गांव को देखते हुए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मुझे इस रमज़ान में मुसलसल तकरीबन 30 बच्चियों के फ़ोन ऐसे आए हैं जो चाहते हैं कि रमज़ान के बाद बच्चियों को पढ़ाया जाए। आप अंदाज़ा कीजिए, अगर 30 हमारे पास हैं, 30 और के फ़ोन आ चुके हैं और करीबन अगर कम ही हम कहेंगे तो 10-20 तो और कर ही देंगे फ़ोन। तो इस तरीके से तकरीबन 80 बच्चियों का इंतज़ाम हमें करना पड़ेगा, जो कि हमारे बस इस गांव के अकेले की बस की बात नहीं है। इसके लिए हम तमाम उम्मत मुस्लिमा से पुरजोर अपील करते हैं कि आइए मिलकर इस मदरसे को आगे लेकर चलें। तो मतलब अभी जो दाखिला है मदरसे का वो कब से शुरू होंगे? बस रमज़ान के बाद तकरीबन 9 शवाल से दाखिला शुरू हो जाएगा, जो सिर्फ 25 दिन तक रहेगा, या मतलब 25 शवाल तक रहेगा, 15 दिन तक रहेगा। फिलहाल जो बच्चे यहाँ पर हैं उनका तमाम खाने पीने रहने का इंतजाम वो सब? जी हाँ, बिल्कुल। खाने का इंतज़ाम उनको मदरसे की तरफ से, उनका जो खाने का इंतज़ाम होता है वो मदरसे की तरफ से होता है। और जो रहने की जगह है वो भी उनको मदरसा ही मैसर करता है। आप लोगों के पैसों से ही उनको वो चीज़ें मिलती हैं। तो अब जो रमज़ान के बाद दाखिले शुरू होंगे तो ज़ाहिरन यहाँ पर जो है दूर दराज इलाके में मदरसा है, यहाँ पर काफ़ी जो है वो तादाद देखने को मिलेगी। तो उसके लिए जिस किस्म के इंतज़ामात होने चाहिए, उन इंतज़ामात को मुकम्मल करने के लिए आपकी तरफ से किस किस्म की कोशिशें वो की जा रही हैं? देखिए, जितना हमसे मुमकिन हो सकता है हम तो कोशिश कर रहे हैं। फिर चूँकि ये मदारिस हैं और हम सब की जिम्मेदारी है कि मदरसे को आगे लेकर चलें, तो हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैंने अभी आपको कहा कि बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे हमें रेत की ज़रूरत है। अभी चूँकि बाथरूम हमारे पास बहुत कम है, तकरीबन कम अज़ कम 2 बाथरूमों की और ज़रूरत है, और वज़ू खाने 5-6 की ज़रूरत है, जो बहुत अशद ज़रूरत है मदरसे की। इसी तरीके से किचन हमारे पास नहीं है, उसकी ज़रूरत है। बाकी आप देखिए, हमारे पास मुअल्लिमात हैं इस वक्त 2 और रमज़ान के बाद 3 का इरादा है।
तो अगर 3 को रखेंगे तो 3 कमरे उनके लिए होने चाहिए थे, वो हमारे पास मैसर नहीं है। इसीलिए हम उम्मत मुस्लिमा से आपके ज़रिए से ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आइए इस मदरसे की मदद करते हैं, चूँकि ये वाहिद इदारा है। और आपको अंदाज़ा इस बात से होगा, जो रोड है, रोड से यहाँ तक चावल की एक बोहरी जो 50 किलो की होती है, उसको हमें 100 रुपये किराया लगता है यहाँ तक पहुँचाने का। इससे आप अंदाज़ा करिए रेत को कितना लगेगा, सीमेंट को कितना लगेगा, बाजी को कितना लगेगा, इसी तरह सरिया को कितना मिलाकर लगेगा। तामीरी खर्चा जो है वो बहुत ज्यादा है जी, और जरूरत तामीर की बहुत ज्यादा है मदरसे की। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए हम उम्मत मुस्लिमा से अपील करते हैं कि आज इस माह रमज़ान में जहाँ 1 रुपये को 70 रुपये मिलते हैं, आइए इस मदरसे की मदद करते हैं और इस मदरसे को आगे लेकर चलते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमसे बात की। तो ये थे मुख्तसरन जो हमने यहाँ के हालात जो है वो जानने की कोशिश की। मुख्तसर हम यहाँ का जो दौरा है इस पूरे मदरसे का वो भी आपको करवाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि आपके पास जो भी मुसलमानियत की जो शनाख्त, जो कार्ड आपके पास मौजूद है कि आपके पास कलिमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो कलिमा अगर आप तक महफूज है और सही अल्फाज में महफूज है तो वो इन्हीं मदारिस की बदौलत से है। इसलिए गुजारिश तमाम उम्मत से यही है कि इन मदारिस की जो है वो दिल खोल कर जो है वो मावनत करें, और ख़ास कर इस मदरसे की, क्योंकि बच्चों का मदरसा और दूर दराज पहाड़ी इलाके का मदरसा है, तो यहाँ पर जो है खुसूसी तवज्जो की जो है बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, ये जो है एक कमरा यहाँ पर, इसको अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर बच्चियाँ बैठती भी हैं, यहाँ पर पढ़ाई भी होती है, और साथ ही जो है वो यहाँ पर उनके बैठने का, सोने का वो भी इंतज़ाम है। ये एक कमरा है जो फ़िलहाल दिखने में लग रहा है कि किसी न किसी हद तक जो है ये मुकम्मल है। और इसके साथ ही अगर हम थोड़ा जल्द से आपको ये बताना चाहें तो ये इसके साथ में जो है एक कमरा है, ये जो है ये किचन रखा गया था, लेकिन बाद में जब बच्चों की तादाद वो जो है बढ़ गई तो उसके बाद जो है यहाँ पर भी कुछ बच्चों के बैठने का इंतज़ाम किया गया। और अभी जो फ़िलहाल किचन का जो भी काम चल रहा है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक जो है वो शेड बनाया गया है, इसी के अंदर जो है पूरा जो निज़ाम है खाने का वो जो है वो यहाँ पर खाना तैयार किया जाता है। और ये जो है सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा परेशानी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका दरवाज़ा भी नहीं है, तो सर्दियों में यहाँ पर खाना बनाना जो है वो काफ़ी दुश्वार होता है। तो यहाँ पर आप वुज़ू खाने देख सकते हैं। बाथरूम की बात करें तो बाथरूम यहाँ पर आपको सामने देखने में मिलेगा, सिर्फ एक बाथरूम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 30, 60 या 80 बच्चों का एक बाथरूम से जो है वो गुजारा करना कितना मुश्किल है। ये यहाँ की सीढ़ी और इसका सामने जो बिल्कुल ये जो पूरी बिल्डिंग है यहाँ पर, जो कि 2 मंजिला है फ़िलहाल, ये पूरी की पूरी जो है बाहर से वो जो है पलस्तर के बगैर है। इसकी खिड़कियाँ, जैसे कि यहाँ के मौलवी साहब ने बताया कि तमाम खिड़कियाँ जो है उनमें जो अभी शीशे वगैरह जो हैं वो अभी तक नहीं लगे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये दूसरी मंजिल है, ये पूरी जो है अभी इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसका सीलिंग का काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बकाया है, बल्कि ज़ीरो है, हुआ नहीं है टोटली। और इसीलिए जो है पूरी जो है उम्मत मुस्लिमा से आखिर में हम फिर से गुजारिश करेंगे कि तमाम मदारिस इस्लामिया की और खुसूसन जामियत ताहिरात ज़ैनब फ़री अस्तान मरग की जो है दिल खोल कर जो है वो मावनत करें इस रमज़ान के जो है बाबरकत और मुक़द्दस महीने में, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कमाई का महीना है। 1 रुपये आप देंगे और 70 रुपये आपको उसका जो है वो 70 के बराबर का अजर मिलता है। फ़िलहाल हम इजाज़त चाहेंगे आपसे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।